जम्मू कश्मीर का पहलगांव आतंकी हमले से ऐसा गूंजा है कि उसकी गूंज देश भर में महसूस की जा रही है। मंगलवार 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे के करीब हुए इस आतंकी हमले में 28 नागरिकों की जान चली गई। इसमें 2 विदेशी पर्यटक भी थे। खास बात यह है कि इस हमले में सिर्फ पर्यटकों को निशाना बनाया गया है। यह हमला पहलगांव की बैसारन घाटी में हुआ, जिसे कश्मीर का मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। पर्यटकों पर इससे पहले इतना बड़ा हमला कभी नहीं हुआ था। पुलवामा में 40 सैनिकों की हत्या के बाद और कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद यह चरमपंथियों का सबसे बड़ा हमला है। घटना के बाद तमाम लोग सुरक्षा एजेंसियों और इंटेलिजेंस फेल्यूर पर सवाल उठा रहे हैं। ऐसा इसलिए भी क्योंकि कुछ दिन पहले ही आर्मी प्रमुख जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा था कि दुनिया की कोई ताकत कश्मीर को पाकिस्तान से अलग नहीं कर सकता है, और उनकी जो तकरीर थी उसकी चर्चा तमाम जगहों पर हुई थी और माना जा रहा है कि उसी के बाद इस हमले को अंजाम दिया गया है। इस बीच हमले को लेकर आ रही खबरें परेशान करने वाली हैं। इस हमले में भारतीय नौसेना के 26 वर्षीय लेफ्टिनेंट विनय नरवाल भी मारे गए। बीते 16 अप्रैल को ही उनकी शादी हुई थी और वह अपनी पत्नी के साथ कश्मीर पहुंचे थे। इस हमले के बाद अपनी सऊदी अरब की यात्रा को बीच में छोड़कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत पहुंच चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन हमले के बाद श्रीनगर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह की रेड कारपेट वाली फोटो की आलोचना की जा रही है। ऐसे मौक़ों पर रेड कारपेट कौन बिछाता है भला, और कौन उस पर चलता है? तो वहीं आज तक के रिपोर्टर अशरफ वानी ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया कि सुरक्षा एजेंसियों का मानना है कि खासकर होम मिनिस्ट्री और कुछ अधिकारियों की तरफ से और इंटेलिजेंस की तरफ से सुरक्षा में चूक हुई है। हालांकि दूसरी ओर इस हमले से कश्मीर में डर का माहौल है। श्रीनगर के मस्जिद से इस हमले की जानकारी देते हुए हमले की निंदा की गई। तो स्थानीय लोगों की जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें कश्मीरी मायूस दिखाई दे रहे हैं और हमले की निंदा कर रहे हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक जरूरी ऐलान समाअत फरमाइए। अभी अभी हम सबको एक खबर मौसूल हुई है कि पहलगाम कश्मीर में टूरिस्ट पे दहशतगर्दों ने अटैक किया है, जो कि काबिल मजम्मत है। दुनिया के कोने कोने से कश्मीर में लोग सैर तफरीह के लिए तशरीफ लाते हैं। दूसरी ओर पर्यटकों के भरोसे गुजर बसर करने वाले कश्मीरी भी इस हमले के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। उनका कहना है कि यह हमला हमारे बच्चों के पेट पर है, हमारे गुजर बसर पर किया गया है। टैक्सी स्टैंड यूनियन ने तो बाकायदा वीडियो जारी कर पर्यटकों के लिए हर तरह की मदद देने की बात कही। वो देर रात तक टैक्सी स्टैंड में जमे रहे और एक नंबर जारी किया जिससे कोई भी उनसे सीधी मदद मांग सकता था। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम टूरिस्ट टैक्सी स्टैंड यूनियन पहलगाम से इस वक्त रात के 9 बजे मुखातिब हैं। हमारा 9 बजे तक यहाँ बैठने का मकसद है, जो आज इंसिडेंट पहलगाम में हुआ उसको मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड जो है ये बंद नहीं किया, जो हम मामूल के मुताबिक 6-7 बजे बंद करते थे। लेकिन जो इंसिडेंट आज हुआ पहलगाम में उसके मद्देनजर रखते हुए हमने अपना स्टैंड बंद नहीं किया। हमने ये सोचा कि किसी भी टूरिस्ट को इस वक्त ट्रांसपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, बुलेट की ज़रूरत पड़ेगी, अकोमोडेशन की ज़रूरत पड़ेगी, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो वो हमारे नंबरात जो हैं उन पे कॉल कर सकता है। हालांकि भारतीय मीडिया और सोशल मीडिया पर एक दूसरी ही बहस चल रही है, वह धर्म की बहस है। इसमें खासकर सारा जोर इस बात पर है कि हिंदुओं को चुन चुन कर धर्म पूछ कर गोली मारी गई। हालांकि मृतकों में 2 कश्मीरी मुस्लिम, एक बेंगलोर का मुस्लिम व्यक्ति और 2 विदेशी भी हैं। मृतक सईद हुसैन शाह कश्मीर के अनंतनाग से हैं। यह खबर कश्मीर के लोगों के मार तक मीडिया में घूम रही है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ यूनिट ने तो इस हमले में अपनी संवेदनशीलता और एजेंसा सेटिंग की शर्मनाक कोशिश दिखा दी। उसने बड़ी बेशर्मी से एक पोस्टर जारी कर दिया है जिसमें लिखा गया है कि धर्म पूछा, जाति नहीं, याद रखा जाएगा। जब देश गम में डूबा हो तो क्या किसी राजनीतिक दल को, जो सत्ता में भी हो, ऐसी बेशर्मी की छूट दी जा सकती है? यह सवाल जनता खुद से जरूर पूछे। इस हमले को लेकर एक बयान रक्षा विशेषज्ञों की तरफ से आ रहे हैं।
वह इसे मोदी सरकार की विफलता बता रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी का मोदी सरकार पर आरोप है कि मोदी सरकार ने पैसा बचाने के लिए राष्ट्र की सुरक्षा के साथ समझौता किया, भर्ती बंद करके सेना में 1,80,000 सैनिक कम किए, फिर 4 साल सेना में भर्ती की, अग्निवीर जैसी स्कीम लाई। ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिस पर सरकार को जवाब देने की ज़रूरत है। सरकार आतंकवादियों को और देश को क्या जवाब देगी, इसका इंतज़ार रहेगा। देखती रहिए दिल्ली दस्तक। मैं हूं अशोक दास। हिंदुस्तान में जो 55 साल के ऊपर के लोग होते हैं तो 5 में से 4 लोगों को घुटने के दर्द की समस्या होती है। अभी लोगों के दिमाग में जो है वो ये कि या तो एक्सरसाइज करें, दर्द की दवा खाएं या फिर घुटना बदलवाएं। पर हमने तीसरा एक उपाय जो है, जो संभावना है, उस पर काम किया शुरू से ही। घुटने का अलाइनमेंट चेक करते हैं और अलाइनमेंट को ठीक कर देते हैं तो घुटने की लाइफ 15-20 साल बढ़ जाती है।